वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ एनसीईआरटी का। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग। तो ये पहला इंट्रोडक्शन क्या है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर, जो भी नंबर हमारा गिनती का नंबर होता है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं गिनती का से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो उसको नेचुरल नंबर। और दूसरा नंबर क्या है, होल नंबर। होल नंबर ए नंबर स्टार्ट विद जीरो, जो जीरो से होल नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दे तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, होल नंबर है। और उसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 एंड सो ऑन, इस तरह से सारा जो नंबर होगा ये क्या होगा, हमारा निगेटिव इंटीजर्स होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में दो नंबर हो गए, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर क्या होगा, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पी क्यू क्या है, पी एन क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। जैसे 2/3 -4/7 5 डिवाइडेड बाई -6 4 और 2, ये भी एक हमारा, तब इसको बोलेगा p/q के फॉर्म में। कहा तो इसको हम 1 लिख सकते हैं ना, 4/1 2/1, तो ये भी हो गया हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। और जीरो भी हमारा क्या है, जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है। ये जीरो है तो जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। और इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे √2 √3 √5, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स है वो सारा नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर। और एक नंबर है पाई। अब बोलिएगा पाई तो हमारा मतलब है कि 22/7 है, ये रैशनल नंबर नहीं। पाई बाई 22/7 या 3.14 जो हम वैल्यू लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और ये सारे नंबर में क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। सारे नंबर क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। क्या बन जाते हैं सारे नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम लोग जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे नंबर लाइन है, इस सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन को ऐसे लिखते हैं, और ये 0 हो गया, और इस साइड में निगेटिव नंबर होगा, इस साइड में निगेटिव नंबर होगा, और इस साइड में पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम, और ये सारे नंबर को हम लोग इस नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन वो है नंबर है, रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम आते हैं कि √2 √5 √3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। √2 √3 इन सारे नंबर को, इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा √2, इसके लिए हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि ये किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लीजिए, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोटेनियस। और ये क्या कहलाता है, बेस। और ये परपेंडिकुलर, ये चलिए कैपिटल में लिख दिया है, बेस। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर h² इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस b²। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम से हमको ये √2 √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे √2 को करना है तो √2 क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं जो ये 1 का है, 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, P क्या है, P भी 1 है और B भी 1 है। तो H क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू क्या होगा, p² प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + 1
h क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 2, तो h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा अंडर रूट 2, यानी ये 1 है तो ये रूट 2 होगा। इसी का इस्तेमाल हमको करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर -1, इधर -2, ठीक है। ये नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, 1 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एक आर्क यहां पे रख के कंपास आर्क यहां काटेंगे, 1 के पास एक आर्क, और सेम लेंथ का आर्क को यहां पे काटेंगे, और ये हम 1 पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। और इस लाइन को हम लोग यहां से यहां तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, यहां से 0 से लेके 1, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 1 है हमारा। हम क्या कि इसको 1 यूनिट का लिया है, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, या 1 इंच है तो 1 इंच का लिया है। तो अब ये जो हमारा ये 1 है, ये 1 है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ गया, ये क्या है, राइट एंगल का हाइपोटेनियस, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं O, और इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ठीक है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, OA के स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA कितना है हमारा, OA हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और ये भी AB भी 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो OB स्क्वायर कितना आ गया, 2। तो OB क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा √2, कितना आ गया, √2। तो OB ये वैल्यू कितना आ गया, ये √2। लेकिन हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको √2 को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये है नंबर लाइन, इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास का यहां पे पॉइंट रखेंगे और पेंसिल यहां रखेंगे, और ये जो आर्क है जितना लेंथ का ये आर्क होगा, इस आर्क को हम लोग ऐसे करके काट लेंगे। तो ये जो नंबर होगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो ये क्या हो जाएगा, OC क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB। देखिए दोनों सेम लेंथ का आर्क है, ये भी सेम लेंथ का आर्क है, ये भी सेम लेंथ का आर्क है, तो ये दोनों वैल्यू एक ही आर्क है, तो दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो OC क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू हो जाएगा हमारा √2। इस तरह से हम लोग √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको √3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हम फिर क्या करेंगे, यहां पे इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का या 1 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, चाहे तो प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये वैल्यू कितना है, ये √2 है और ये 1 है, तो इसको मान लेते हैं D। अब हमारा OD क्या हो जाएगा, यहां पे बना ले, OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस राइट एंगल के अपोजिट में है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ODB, ट्रायंगल ODB, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। अब हम √3 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या है, OB कितना है, OB का स्क्वायर प्लस DB कितना हमारा 1 लिया है हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, OB कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर 2 + 1 क्या आ जाएगा, ये 3। OD स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो OD का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। ये वैल्यू जो है हमारा, ये जो है लाइन, ये कितना होगा, √3। अब यहां पे कंपास रख के यहां मेजर करेंगे, और इस वैल्यू को जितना आर्क होगा, उसी आर्क को हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा, इसको E मान लेते हैं। तो ये पॉइंट जो है OE और OD बराबर होगा, तो OE कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सेम आर्क है, तो ये बराबर है। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, √2, √3, √5, इस तरह से। इसको हम लोग एक्सरसाइज में जब बनाएंगे तो कंपास से कंस्ट्रक्शन करके भी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इंट्रोडक्शन के लिए समझाने के लिए बनाया है, फिर हम जब कंपास से बनाएंगे उसके बाद डिसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, तीसरा टॉपिक क्या है, रियल नंबर एंड देयर डिसिमल एक्सपेंशन। तो इस 3 नंबर दिया हुआ हमारे पास, इस नंबर को हम लोग इसका डिसिमल एक्सपेंशन करना है।
तो पहला वाला क्वेश्चन है 10/3। तो क्या करेंगे, नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/10। तो 3 तो 10 के टेबल में 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 9 आता है। तो देखिए 1, फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 3 पॉइंट। अब ये फिर देखिए, फिर 10 आया, फिर 9, फिर 10 आता जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 3 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आता चला जाएगा। बार बार 10 आएगा, बार बार 9 से डिवाइड करेंगे और फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये कैसा हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 10/3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जितना नंबर जो रिपीट कर रहे हैं 3 और 3 पे पावर बार, बार बार 3 रिपीट कर रहा तो 3 पे पावर बार कर दिया, तो इसको कहते हैं 3.3 बार। ठीक है, अब जैसे नंबर है एक 7/8, तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 तो छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगा के हम 0 लेंगे। अब देखिए 8 जा 64 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ गया 8। अब फिर 6, फिर डेसिमल है तो 0 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा 56। 8 7 जा 56 और ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4, फिर 0 लगा तो 8 5 जा 40। ये आ गया हमारा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 7/8 का क्या आ गया, 0.857। अब ये देखिए रिमाइंडर इसका 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर बार बार 1 1 1 1 आ रहा है। 7, तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, हमारा क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और एक 0 मिल जाएगा। तो 7 3 बार में, फिर 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या आया 1। अब 3 28 आता है 4 बार में, तो 4 और ये 0, ये तो हो गया हमारा 4। अब 0 फिर 5 आता है 35, ये आ गया हमारा 5। तब ये 5 में 0 लगेगा 49, ये क्या आ जाएगा 7 बार में, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे फिर 1। अब ये देखिए फिर 1 आ गया, फिर 10 होगा, 10 के बाद फिर हमारा फिर ये आएगा, करके दिखला देते हैं। ये 7 फिर 3 आ जाएगा, तो फिर 3 में 0 लगेगा 28, तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर 0, फिर 35, फिर 5, फिर 0, फिर 49, फिर 1 आ गया। एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा नंबर क्या हो रहा है, हमारा नंबर रिपीट कर रहा है। फिर क्या आ गया 1 4 5 1 4 5 7। देखिए 4 डिजिट के बाद फिर नंबर रिपीट कर रहा है, यहां से 1457 1457 1457 इस तरह से आता जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/7 का 0.1457 1457 इस तरह से नंबर चला जाएगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कौन कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, 145, इस पे बार, पूरे नंबर पे बार लगा देंगे। तो ऐसा डेसिमल जिसपे जो रिपीट कर रहा हो, कभी भी एंड नहीं हो रहा हो, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो, ऐसे डेसिमल को क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट हो गया ना, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रैशनल नंबर, ये सारा रैशनल नंबर था। रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम लोग नंबर को, डेसिमल एक्सपेंशन को ये कर सकते हैं, या तो नंबर रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल होगा, जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, ये। चलिए इसके बाद ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.3 बार, बार मतलब 3333 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे 0.3 बार, इसको क्या मान लेते हैं x। तो ये क्या हो जाता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। बार का मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो
तो जब एक नंबर पे बार हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 पे हो तो 100 से, और 3 पे हो तो 1000 से, और 4 पे हो तो 10,000 से। तो हम क्या है, ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। x को क्या मान लिया 0.333, और हम 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन। ये सारा मल्टीप्लाई हो गया, एक 10 आगे आ जाएगा, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, और ये 3 बार रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.333 बार माइनस 0.3333 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा 9x, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस x है तो x का मतलब 1x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। अब ये बोलिएगा 3 कैसे आया, यहां देखे समझाते हैं। ये क्या है 3.333 सो ऑन, और यहां पे क्या है 0.3333 एंड सो ऑन। तो सारा 3 से घटेगा तो क्या आ जाएगा, सब 0 0 0 0 0 0 ऐसे 0 आता चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 3। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x 3 डिवाइडेड बाई 9। अब ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3। इस तरह से हमारा नंबर x क्या था हमारा, ये इसी को तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। x इक्वल टू क्या आ गया 1/3, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सपेंड करना, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि एडिशन करना है, तो एडिशन में क्या होगा, हमारा इस दोनों नंबर को ऐड करना है, इस दोनों नंबर को ऐड करना है। तो हमारा ये कैसा नंबर है, ये नंबर हमारा रियल नंबर है। ठीक है, इस दोनों नंबर को ऐड करना, तो क्या हो जाएगा हमारा √2 प्लस 5√3, इस नंबर को ऐसे लिखा, प्लस √2 माइनस 3√3। इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 5√3, प्लस से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा √2, और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, माइनस 3√3। अब ये देखिए ये √2 वाले नंबर से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये इससे जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 प्लस √2 और प्लस 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये √2 है, 2√2 है, ये √2 है, तो √2 का मतलब 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और √2 को एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है, यहाँ पे माइनस 3 है, √3 दोनों √3 है, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2√3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। √2 नहीं जुड़ेगा, दोनों अलग अलग रूट एक साथ नहीं जुड़ सकता। अब इसी को अगर हम लोग को माइनस करना हो, यानी सब्सट्रैक्ट करना हो, ठीक है, अगर सेम वैल्यू को हमको सब्सट्रैक्ट करना हो, एंड √2 माइनस 3√3, तो क्या हो जाएगा हमारा √3 प्लस √3, नंबर कैसे लिखा, माइनस √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 माइनस 2√2, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये √2 वाले नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 प्लस 5√3 प्लस 3√3। तब ये क्या हो जाएगा √2 यहाँ पे है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे खाली √2, तो 1√2 हो गया वो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 √2 हो जाएगा, और ये दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8√3। तो ये हम माइनस करके सब्सट्रैक्ट भी कर लिया और एडिशन भी कर लिया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा 6 और इसको, ये जो नंबर है 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12, और इंटू √5 इंटू √5, तो ये क्या हो जाएगा 12। अब ये √5 इंटू √5 ऐसे हो गया। अभी हमको मालूम है कि रूट के अंदर 2 नंबर होता है तो उसका बाहर एक नंबर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हमको डिवाइड करना हो √5 डिवाइडेड बाई 2√5, तो क्या हो जाएगा 6√5 डिवाइडेड बाई 2√5, तो √5 वाला √5 से कट जाएगा, और ये 2 हमारा 3 से कट जाएगा,
6 से तो 3 टाइम्स, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ये क्या है डिवीजन, ठीक है ना। ठीक है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, इसको रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो उसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2+1 है, 2+√3 है, तो हमको 2 - √3 से माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करने के लिए, 2+√3 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इंटू 2 - √3 और नीचे भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके 2 - √3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये a + b है, ये a - b है, तो a + b और इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b, तो a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया √3, तो 2 का स्क्वायर -3 √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2√3 और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या हो जाएगा रैशनलाइज होके 2√3 -4 - 3 कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या आ गया 2 - √3, रैशनलाइज होके ये वैल्यू आ गया 2 - √3। ठीक है, इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करेंगे। इसके बाद चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का, उसको भी कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर क्या है, ए क्या हो गया। अब इस एक्सपोनेंट को ये पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और पावर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पावर, तो क्या हो जाएगा बेस, अगर हमारा बेस दोनों सेम है और पावर अलग अलग है और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो फिर क्या होगा बेस लिख देंगे और ये पावर दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। और अगर हम ये दोनों डिवाइड है यानी am डिवाइडेड बाय an है, तब फिर क्या होगा, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा am - n हो जाएगा। और अगर पावर पे पावर है तो पावर दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी am। अब ये इसको समझ लेते हैं, इसको छड़ा ये 2 पे पावर 2 और इंटू 2 पे पावर 5, तब ये क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है 2, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा 7। अब जैसे यहाँ पे है 2 पे पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 5, यहाँ देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 - 5, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2। अब जैसे यहाँ पे है ये 2 पे पावर 7 और इस पे पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 7 × 2, क्या आ जाएगा 2 पे पावर 14। पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या है am और bm, दो बेस अलग अलग है और दोनों पे पावर क्या है सेम है, तब हमारा क्या हो जाएगा a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको पावर लिख देंगे। जैसे हम समझाते हैं 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों पे सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 2 × 5 और इस पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये 10 पे पावर 2। ठीक है, इस तरह से। और किसी पे भी पावर अगर हमारा 0 हो, ठीक है ना, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। किसी पे भी पावर 0 हो तो जैसे 5 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर -5 पे पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। चाहे बड़ा कितना बड़ा नंबर भी हो, अगर ये भी नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, इसका ये पावर क्या होगा 1। ठीक है, और एक और है a - am, अगर हमारा पावर निगेटिव में है तब ये क्या हो जाएगा, ये पावर पॉजिटिव में कैसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये 1/am हो जाएगा, नीचे आके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा बेस और पावर, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा मान लिया 2 पे पावर -5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 5। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इतना ही, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।